हेलो फ्रेंड्स, यह रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूनिट का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हमारे टॉपिक्स होंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द हैजार्ड या हाउ आर द हैजार्ड आइडेंटिफाइड। यानी कि हमारा पहला टॉपिक है वर्क प्लेस पे हैजार्ड को कैसे पहचानते हैं। फिर अगला है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हैजार्ड कंट्रोल। इसमें हम हैजार्ड को कंट्रोल करने के मेथड्स को देखेंगे। फिर अगला और आखिरी टॉपिक है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिव्यू एंड मॉनिटर द रिस्क असेसमेंट। यानी कि जो रिस्क असेसमेंट है उसका रिव्यू एंड मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई द हैजार्ड। हम वर्क प्लेस पे हैजार्ड को कैसे पहचानते हैं। इसमें पहला है लुक एट द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। पहले हम वर्क के स्वरूप को देखेंगे, मतलब किस प्रकार का काम है, इसका फोल्डिंग का है कि एक्सकवेशन का है कि कन्फाइंड स्पेस का काम है। तो पहले हम इसे देखेंगे। अगला है लुक एट नॉन रूटीन एक्टिविटीज सच एज मेंटेनेंस, रिपेयर और क्लीनिंग। अब हम नॉन रूटीन एक्टिविटीज को देखेंगे, जैसे कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ मेंटेनेंस कैसा है, जिस मशीन या इक्विपमेंट के साथ काम हो रहा है वो रिपेयर है कि नहीं, वो क्लीन है कि नहीं, ये सब देखेंगे। फिर अगला है लुक एट द वे द वर्क डन। अब हम काम के तरीके को देखेंगे, मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके काम करने का तरीका कैसा है, कहीं वे अनसेफ एक्ट में तो काम नहीं कर रहे हैं, ये देखेंगे। अगला है लुक एट एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस रिकॉर्ड्स। अब हम एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस के रिकॉर्ड्स को देखेंगे। इन रिकॉर्ड्स को देखने से हमें पता चलेगा कि जो एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस हुए थे उनके कारण क्या थे। अब हम उसे पहले ही तैयार कर लेंगे ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। इसमें अगला है लुक एट द यंग, इनएक्सपीरियंस्ड और डिसेबल्ड वर्कर्स। हमें जो यंग, इनएक्सपीरियंस्ड और डिसेबल्ड वर्कर्स हैं उन पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस की कमी होती है तो वो खतरा कर सकते हैं, या फिर जो डिसेबल वर्कर हैं उनके साथ भी खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स वर्क साइट पर हैजार्ड को पहचानने का। आइए हमारी अगली टॉपिक देखते हैं। हमारी अगली टॉपिक है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हैजार्ड कंट्रोल। अब हम देखेंगे हैजार्ड को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ हैजार्ड कंट्रोल। किसी भी हैजार्ड को कंट्रोल करने के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला है इलिमिनेशन, या इसे सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई हैजार्डस इक्विपमेंट है जो हमें चोट पहुंचा सकता है, जिससे हमें हैजार्ड हो सकता है, तो उसे इलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, उसके जगह पे दूसरे इक्विपमेंट से काम करेंगे। दूसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कि अगर कोई हैजार्डस इक्विपमेंट है तो उसमें कुछ चेंजेज करना है। जैसे कि आपके पास कोई टेबल फैन है, उसका जो कवर है उसमें ज़्यादा गैप है या इसके कवर है ही नहीं, तो उसे अच्छी तरह से कवर करेंगे या उसे के गैप को ठीक करेंगे। तो इस प्रकार हम इसके हैजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हैजार्ड को कंट्रोल करना। और चौथा स्टेप है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि काम करते वक्त पीपीई का यूज करके हैजार्ड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेथड्स जिससे हम हैजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी अगली टॉपिक है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिव्यू एंड मॉनिटर द रिस्क असेसमेंट। अब हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट का रिव्यू और मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। इसमें पहला है द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। यानी कि हमने जो रिस्क का असेसमेंट किया है अगर उसे हम रिव्यू और मॉनिटर कर लेते हैं तो हम सिक्योर हो जाएंगे कि यहाँ कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं हो सकता है, तो हम किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अगला है ए चेंज इन द वर्क प्रोसेस और फ्लो, यानी कि अगर हम रिस्क असेसमेंट का रिव्यू और मॉनिटर करते हैं तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि वर्क प्रोसेस या फ्लो में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अगला काम स्टार्ट कर सकते हैं।
अगला है ए चेंज और एडिशन टू टूल्स इक्विपमेंट और मशीनरी। अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि कहीं कोई इक्विपमेंट्स, टूल्स या मशीनरी में कुछ चेंज या एडिशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगला है न्यू एम्प्लॉइज। अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि काम में नए एम्प्लॉइज की ज़रूरत है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से हमें रिस्क का असेसमेंट और मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, हम रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इसके पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लें। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस यूनिट में कोई क्वेश्चन हमने मिस किया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।